The poor and middle class work for money. The rich have money work for them. हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड की चैप्टर 1 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी की समरी बताऊंगा। उससे पहले हम इस बुक के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 में हुआ था, अभी वो 74 इयर्स के हैं और उनका नेट वर्थ मोर देन 100 मिलियन डॉलर्स है, जो कि इंडियन रुपीस में मोर देन 700 करोड़। उनकी 80% इनकम 1997 के बाद से हुई। वो कैसे? क्योंकि 1997 को रिच डैड पुअर डैड पब्लिश हुई थी और उसके पब्लिश होने के बाद से ही वो वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंस बुक बन गई और अभी तक है। तो चलिए इसका पहला चैप्टर को शुरू करते हैं। साल है 1956, जगह हवाई। एक दिन ऑथर अपने डैड से पूछते हैं, डैड अमीर कैसे बनते हैं? ऑथर के डैड पूछते हैं, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में अमीर क्यों बनना है? उस वक्त ऑथर सिर्फ 9 साल के थे। तब ऑथर अपने डैड को बोलते हैं, मेरे स्कूल में सारे लड़के बहुत अमीर हैं, लेकिन हम नहीं हैं, इसलिए मुझे भी अमीर होना है। ऑथर के डैड ऑथर को बिना कुछ कहे न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। ऑथर फिर से पूछते हैं, डैड अमीर कैसे बना जाए? ऑथर के डैड थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, अपना ब्रेन का यूज करो। एक्चुअली में ऑथर के डैड को खुद नहीं पता रहता है। ऑथर ने अपने डैड की बात मानी और अपने फ्रेंड माइक के साथ एक बिजनेस शुरू किया, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉप था। ऑथर और माइक की क्रिएटिविटी और हार्डवर्क देख के ऑथर के डैड ऑथर को बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसे के बारे में जानना है तो माइक के डैड से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे रिच कैसे बनना है। अगले दिन माइक स्कूल के बाद अपने घर जाकर अपने डैड से बोलता है, आप प्लीज कुछ टाइम निकाल कर हमसे बात कर सकते हैं? उस वक्त माइक के डैड हवाई के सबसे अमीर आदमी थे। माइक के डैड बोलते हैं, ओके तुम लोग नेक्स्ट सैटरडे आ जाओ, मैं फ्री रहूंगा। माइक के डैड को ऑथर रिच डैड बोलते हैं और अपने डैड को पुअर डैड। द लेसन बिगिंस। नेक्स्ट सैटरडे ऑथर और माइक रिच डैड से मिलने जाते हैं उनके वेयर हाउस में। वहाँ कुछ लोग पहले से ही रहते हैं, जैसे मिसेस मार्टिन ओल्ड मैन, जो रिच डैड के लिए काम करते थे। रिच डैड आते हैं और सब लोग चेयर में बैठ जाते हैं। रिच डैड बोलते हैं, बोलो बॉयज क्या काम है मुझसे? ऑथर बोलते हैं, हमें अमीर बनना है। और हम अमीर कैसे बने? इस पर रिच डैड बोलते हैं, ओके मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका स्कूल के तरीके जैसा नहीं है। मैं लेक्चर्स नहीं दूंगा। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अगर तुम लोग रेडी हो मेरे लिए काम करने के लिए तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस पर ऑथर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन रिच डैड बोलते हैं, टेक इट और लीव इट, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं। ऑथर और माइक अग्री हो जाते हैं और रिच डैड के स्टोर में हर सैटरडे 3 घंटे के लिए काम करते थे। उसके बदले उन्हें 10 सेंट्स पर आवर, मतलब 30 सेंट्स मिलते थे। ऑथर इस काम के लिए अपना बास्केटबॉल गेम को भी सेक्रीफाइस करते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। रिच डैड ना ही ऑथर से ना ही माइक से मिलने आते हैं, ना ही कोई बात होती है। ऑथर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो इस काम के लिए अपने बास्केटबॉल गेम को मिस करते हैं और उन्हें सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर मिलते हैं, जो कि बहुत कम था। ऑथर माइक के पास जाता है और बोलता है, मुझे क्विट करना है। तब माइक बोलता है, डैड को पहले से ही पता था तुम ऐसा बोलोगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। ऑथर, क्या उन्हें पहले से पता था? अगले दिन ऑथर रिच डैड के ऑफिस जाते हैं। पूरे 3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली रिच डैड से मिलते हैं। ऑथर रिच डैड से बोलते हैं, आपने कहा था आप हमें रिच बनना सिखाएंगे, लेकिन इतने दिन हो गए, आपने एक बार भी हमें कुछ सिखाया नहीं, कुछ बोला नहीं, और आप मुझे इतना कम पे कर रहे हैं। कम से कम मुझे 25 सेंट्स पर आवर मिलना चाहिए। इस पर रिच डैड बोलते हैं, अब तुम बिल्कुल मेरी बाकी एम्प्लॉयज की तरह बात कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा हूँ? ऑथर, नहीं सिखा रहे हो, क्योंकि अभी तक एक बार भी आपने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही कोई बात सिखाई है। रिच डैड, तुम्हारा मतलब है अगर मैं तुम्हें लेक्चर दूं तब मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ? ऑथर, हाँ। रिच डैड, तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता होगा, लेकिन रियल लाइफ तुम्हें सिर्फ पुश करती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। जब लाइफ लोगों को पुश करती है तो बहुत से लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और लो सैलरीड अंडर वैल्यूड रह जाते हैं और प्रे करते हैं कि उन्हें एक बिग ब्रेक मिले, जो कि उन्हें कभी नहीं मिलता। कुछ लोग पुश बैक करते हैं, फाइट करते हैं। उन्हें लगता है उनका बॉस, एम्प्लॉय या दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल है, और वो जॉब क्विट करते हैं अच्छे जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो भी अंडरपेड रह जाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉब्लम है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम सोचते हो कि तुम प्रॉब्लम हो, तो तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो, क्योंकि अपने आप को चेंज करना आसान है मुकाबले बाकी लोगों को चेंज करना। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के पुश से सीख कर अपने आप को बेहतर करते हैं। मेरे अंडर 150 एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी आकर मुझसे ये नहीं पूछा कि पैसा कैसे काम करता है।
सिर्फ तुम दोनों ने ही पहली बार पूछा है। ऑथर, क्यों नहीं पूछा? रिच डैड, क्योंकि लोगों को पैसे के लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान लगता है, और यही हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करें, ना कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। इसीलिए मैं तुम्हें 10 सेंट्स पर आवर दिया, जिससे तुम्हें भी लाइफ का टेस्ट मिले। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं कि हाउ मनी वर्क्स, तो मैं अब तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे लिए फ्री में काम करना होगा। ऑथर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वहां गए थे अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तो उसे 10 सेंट भी नहीं मिल रहा था। ऑथर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने हाँ बोल दिया। रिच डैड, अब जाओ और जाकर काम करो, माइक से मेरी पहली बात हो गई है, वो फ्री में काम कर रहा है, तुम भी जाके करो। कुछ दिन बाद रिच डैड स्टोर में आते हैं, ऑथर और माइक को बाहर लेकर जाते हैं, दोनों को एक एक आइसक्रीम देते हैं और पूछते हैं, तो बॉयज, काम कैसे चल रहा है? ऑथर, अच्छा। रिच डैड, कुछ सीखा? ऑथर, नहीं। रिच डैड, चलो मैं तुम दोनों को 25 सेंट्स पर आवर दूंगा। इस वक्त ऑथर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं, 2 से 3 बुक्स तो मैं खरीद ही लूंगा अगर मुझे इतना मिला। रिच डैड फिर बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें $1 पर आवर दूंगा। ऑथर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब उनके मन में नई बेसबॉल, नई साइकिल, वो सब घूमने लगती है। रिच डैड फिर बोलते हैं, क्या हो अगर मैं तुम दोनों को $2 पर आवर दूं, तुम दोनों एक्सेप्ट करोगे? अब ऑथर सोचते हैं कि तब तो मैं यूएसए का सबसे अमीर बच्चा बन जाऊंगा। लेकिन ऑथर और माइक कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये ऑफर उन्हें टू गुड टू बी गुड लगता है, और ये एक ट्रैप जैसा लगता है। रिच डैड, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम दोनों ने कुछ नहीं बोला। अब तुम लोग लाइफ के ट्रैप को समझने लग गए हो, और यही चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, दैट पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। लेकिन ये चीज हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, इसीलिए लोग जॉब में फंस जाते हैं। लोग पैसे के लिए ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि दो फीलिंग उन्हें कंट्रोल करती है, एक फियर, दूसरा ग्रीड। फियर, जॉब खोने का फियर, अपने जरूरतों को पूरा ना करने का फियर, फैमिली को ना सपोर्ट करने का फियर। और ग्रीड आता है जब सैलरी मिलती है, दिमाग में वो सारी चीजें आती है जो पैसे खरीद सकती है, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर से फियर हावी हो जाती है। ठीक इसी तरह तुम्हारा साथ भी हुआ था, जब मैंने तुम्हें $2 पर आवर ऑफर किया था। ग्रीड तुम्हारे माइंड में भर गया वो सारी चीज खरीदने के लिए जो पैसे खरीद पाए। इसीलिए 90% लोग जॉब के रैट रेस में फंस जाते हैं, और अगर तुम्हें इस रैट रेस से निकलना है तो अपने ब्रेन का यूज करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए जॉब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। सो बॉयज, लर्न हाउ मनी वर्क्स, नॉट हाउ टू वर्क फॉर मनी, एंड यूज योर ब्रेन, नॉट योर इमोशन व्हेन इट कम्स टू मेक मनी। 2 हफ्ते तक फ्री में काम करने के बाद एक दिन ऑथर और माइक देखते हैं मिसेस मार्टिन बहुत से कॉमिक बुक के फ्रंट पेज फाड़ कर अपने पास रखती है और बाकी की पूरी बुक को एक बॉक्स में ढाल देती है। ऑथर पूछते हैं मिसेस मार्टिन से, क्या आप इन बुक का क्या करेंगे? मिसेस मार्टिन बोलती है, मैं इन सबको फेंक दूंगी, अभी ट्रक आता ही होगा इन बुक को ले जाने के लिए। ऑथर और माइक ट्रक का वेट करते हैं, और जब ट्रक ओनर आते हैं तब ऑथर बोलते हैं कि क्या मैं इन सब बुक को ले सकता हूँ? ट्रक ओनर वैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ एक शर्त में, कि अगर वो उन्हें रीसेल ना करे, और सारी बुक्स ऑथर को दे देते हैं। ऑथर अपने घर के गैराज में एक छोटा सा लाइब्रेरी खोलते हैं, और माइक के बहन को लाइब्रेरियन रखते हैं। उस लाइब्रेरी में 10 सेंट्स पर पर्सन एंट्री रखते हैं 2 घंटे के लिए, और जितनी मन उतनी बुक पढ़े इन 2 घंटे में। नेबर्स के सारे बच्चे वहां बुक पढ़ने के लिए आ जाते हैं। ऑथर और माइक इस लाइब्रेरी से वीक के $10 कमाते थे। $1 माइक की सिस्टर को देने के बाद बाकी के पैसे अपने पास रखते थे, और रिच डैड के स्टोर में भी हर हफ्ते काम करते थे। ये वो वक्त था जब ऑथर को समझ में आ गया था कि पैसा कैसे काम करता है। सो गाइस, हम लोग वीडियो के एंड में आ गए हैं। हमने सीखा कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये थी रिच डैड पुअर डैड की पहली चैप्टर। मैं इस बुक के बाकी के चैप्टर्स की वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बाकी की वीडियोस भी देख लीजिएगा, बहुत वैल्यूएबल है। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। जय हिंद।